Okay, so hello and welcome to Beautiful Village. I hope you are okay, you are safe and staying at your home. Fine. तो आज का जो लेसन होगा वो होगा ऑन जीब्रस स्कल्पटिंग कि कैसे हम कोई भी रैंडम सा कोई भी शेप कार्टूनिश शेप हम कैसे निकाल पाते हैं कोई भी स्फीयर यानी जी जी ब्रश पे सी स्फीयर जिसे कहते हैं वहाँ से कैसे स्कल्पटिंग करके कोई भी रैंडम सा एक फेस हम निकाल पाते हैं with all those wrinkles and depth and volume, eyes, eyebrows, everything हम कैसे निकाल पाते हैं आज हम देख लेंगे उसको। तो यहाँ पे एक डमी सा एक फेस है, आप चाहे तो इसको भी स्कल्पटिंग कर सकते हो या फिर आप जाना है सिंपल ब्रश पे, ये जो एस साइन है इस पे क्लिक करके आपको जाना है सिंपल ब्रश पे। ओके, तो मुझे इस फेस को रिमूव करना है, तो यहाँ से हम जाएंगे डॉक्यूमेंट पे, डॉक्यूमेंट से न्यू डॉक्यूमेंट और फिर जाएंगे सिंपल ब्रश पे और यहाँ से लेंगे एक सी स्फीयर स्फीयर, लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग करने से ये स्फीयर अपीयर हो जाएगा। यहाँ पे स्नैप करने के लिए होल्ड शिफ्ट एंड देन मूव इट, तो ये स्नैप हो जाएगा। और स्नैप रिलीज करने के लिए आपको पहले माउस छोड़नी है और फिर शिफ्ट को छोड़नी है। ओके, तो अब प्रेस करना है टी, टी से होगा ये एडिट मोड और फिर एफ फोकस। अब जाएंगे ब्रशेस पे और यहाँ से आप कोई भी ब्रश ले और स्कल्पटिंग करना शुरू करें। यहाँ पे है अल्फाज, टेक्सचर, मटेरियल्स, कलर, तो ये सारे काम हम अभी नहीं करेंगे, बाद में कर लेंगे। और यहाँ पे है कुछ डिफॉल्ट सा शेप्स, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है लाइक इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, लोड टूल, सेव टूल। लोड टूल ऑप्शन ये है कि आप जब भी जी फाइल को सेव करोगे तो उसको आप सेव कर पाओगे जी टूल पे, और जी टूल को ओपन करने के लिए आपको लोड टूल चाहिए। लोड टूल से आप जी फाइल को ओपन कर सकते हो या फिर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो टू ओबीजे। ओके, तो अब हम देख लेंगे थोड़ा सा नेविगेशन और होल्ड कंट्रोल राइट माउस टू जूम इन जूम आउट, लेफ्ट माउस टू रोटेट एंड ऑल्सो होल्ड कंट्रोल लेफ्ट माउस टू पैन अराउंड। ब्रश पे आते हैं और यहाँ पे आपको कई सारे ब्रश मिल जाएंगे। ओके, सो नाउ ब्रशेस, ब्रशेस पे यहाँ पे कई सारे ब्रशेस हैं जो यूजफुल है, बट मैं जो यूज करता हूँ उसमें से एक ब्रश ये है मूव टोपोलॉजी। मैंने एम दिया है तो एम्स जितने ब्रश है वो आ गए यहाँ पे। तो मैंने लिया है मूव टोपोलॉजी ब्रश और इससे फायदा क्या है कि आप इस शेप को रीच कर सकते हो विद दैट ब्रश। ब्रश साइज के लिए आप पी के बाजू में जो ब्रश ब्रैकेट्स है उनका यूज करें। ओके, तो यहाँ पे है जी इंटेंसिटी, इट्स लाइक एन ओपेसिटी। आप जितना प्रेशर चाहिए वो यहाँ से मैच कर सकते हो। ओपेसिटी मींस इंटेंसिटी हाई है तो प्रेशर ज्यादा होगा, कम है तो प्रेशर कम होगा। ओके, जब भी आप स्केल लेते हो तो फर्स्ट आप इस पे स्कल्पटिंग नहीं कर पाते हो। यहाँ पे शो कर रहा है कि मेक पॉलीमर्स 3D, तो वो ऑप्शन यहाँ पे है मेक पॉलीमर्स 3D, तो इसको क्लिक करना होगा पहले। उसके बाद आपको आना है नीचे ज्योमेट्री पे और यहाँ पे मुझे करना है डायनामेश। यहाँ पे रेजोल्यूशन 128 है बाय डिफॉल्ट, इसको कम कर सकते हो, कम लाइक 64 और जस्ट क्लिक ऑन डायनामेश। बस नाउ इट्स रेडी टू स्कल्प्ट। ओके, तो मैंने यहाँ पे यूज किया है मूव टोपोलॉजी ब्रश और ये ब्रश की खासियत ये है कि आप किसी भी एंगल को क्लिक एंड ड्रैग कर सकते हो विथ इंटेंसिटी।
ये इंटेंसिटी हाई है, मैं कम करता हूँ इसको, तो ये अभी थोड़ा सा हल्का सा बाहर आएगा। ओके, तो अब देख लेते हैं थोड़ा सा एक्स, वाई एंड जी को। एक्स दैट इज सिमेट्री। अगर आप जाओगे ट्रांसफॉर्म पे यहाँ पे है एक्टिवेट सिमेट्री। ये बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है। अगर मैं एक्स देता हूँ या फिर वाई देता हूँ या फिर जी देता हूँ तो वो एक्टिव हो जाएगा। ये वाई पे है जो ऊपर नीचे स्क्रिप्ट होगा, और ये जी, अगर मैं वाई को ऑफ करके जी करता हूँ तो ये साइड बाय साइड स्कल्पटिंग करेगा। तो एक्स को ऑन करते हैं और थोड़ा सा मूव टूलॉजी से मैंने इसको स्क्वीज किया है दोनों तरफ से, और प्रेशर सेम है, तो ये सिमेट्री हो रही है दोनों तरफ से। इंटेंसिटी हाई करते हैं और ये कुछ इस तरह से काम कर रहा है। पीछे से भी कर लेते हैं थोड़ा सा, तो ये बनेगा बैक साइड। ओके, तो फिलहाल के लिए ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। स्मूथ करना है इस एंगल को, तो होल्ड शिफ्ट एंड ड्रैग इट। लेफ्ट माउस से ड्रैग करना है विथ शिफ्ट, ये हो जाएगा स्मूथ। और अगेन मूव टोपोलॉजी से थोड़ा सा मूव करना है, तो ये आ गया नेक पोर्शन। नाउ इट्स चिन एरिया। चिन आ गया, तो ये हुआ बेस फेस लुक। अभी मेरे पास एक रेफरेंस है कि यहाँ पे बैक साइड है, आगे चिन एरिया है, बैक को ठीक करनी है। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मैंने एक ही ब्रश का यूज किया है, और वो है मूव टोपोलॉजी एंड स्मूथ, और इस शेप को मैंने अचीव कर लिया है। ना यहाँ पे जॉलाइट के लिए मैंने वही सेम ब्रश यूज किया है, और हल्के हल्के में इस जॉलाइन को मैंने स्कल्प्ट किया है, ड्रॉ किया है। बाकी ये फोरहेड का एरिया है, स्कैल्प। तो ऐसे धीरे धीरे आपको स्कल्पटिंग करनी है, और साइड बाय साइड चारों तरफ से उसको देखना है कि कहाँ पे हम इसको सुधार सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो अभी के लिए ये कुछ इस तरह का शेप आया है। अभी यहाँ पे आंखें होंगी, नाक होगी, तो फॉर आईज क्या करना है, मुझे लेना है एक और ब्रश, दैट इज क्ले बिल्डअप। सी प्रेस के मैंने यहाँ पे जितने सी से ब्रश है वो आ गए, और यहाँ पे लिया मैंने क्ले बिल्डअप। इससे क्या होगा, अगर आप लेफ्ट क्लिक से ड्रैग करोगे तो ये कुछ इस तरह के स्कल्पटिंग कर देगा, मीन्स क्ले ऐड कर देगा उस पे। बट मुझे क्ले ऐड नहीं करना है, मुझे डेप्थ चाहिए। फॉर डेप्थ होल्ड ऑल्ट एंड देन, सॉरी ये मास्क हो गया था, होल्ड ऑल्ट एंड देन विद लेफ्ट माउस से आपको डेप्थ करने हैं विद द सेम ब्रश क्ले बिल्डअप। और मैंने फिर से इसको किया स्मूथ, तो ये आई रेफरेंस मिल गया मुझे। नाउ अगेन सेम मूव टोपोलॉजी, और हल्के में इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। तो यहां तक मैंने दो ब्रश का यूज किया है, वन मूव टोपोलॉजी, अनदर वन इज क्ले बिल्डअप। ठीक है,
तो ये जो ब्रशेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे हर एक जो इंपॉर्टेंट ब्रशेस हैं उनकी यूज़ आपको बता दूंगा, और आप खुद खुद से वो यूज़ करके कुछ अच्छा सा फेस या फिर स्कल्प्ट कर सकते हो। इसलिए वीडियो को स्किप मत करें और वीडियो को फुल्ली एंजॉय करें। तो यहाँ से आएगा नोज एरिया, तो इसको जरा निकाल देते हैं। वेट। नाउ टू ऐड नोज रिंग मुझे चाहिए यहाँ पे एक और ब्रश, दैट इज डैम स्टैंडर्ड, डी फॉर डैम स्टैंडर्ड। अब यहाँ से विद प्रेशर ब्रश साइज एडजस्ट करके लेफ्ट क्लिक से क्लिक एंड ड्रैग करना है, तो ये कुछ इस तरह से निकल के आ जाएगा। डेप्थ एरिया तैयार है। नाउ हिस्ट्री है यहाँ पे, अगर आपको बैक करना है तो यहाँ से कर सकते हो, या फिर कंट्रोल जेड से भी कर सकते हो, अंडू कर सकते हो। अगेन मूव टोपोलॉजी एंड एडजस्टमेंट। तो इस पॉइंट मुझे चाहिए नोज होल, उसके लिए क्ले बिल्डअप यूज करके विथ ऑल्ट से मुझे यहाँ पे डेप्थ बढ़ाना है। तो सी फॉर क्ले बिल्डअप, होल्ड ऑल्ट एंड देन लेफ्ट क्लिक से मैंने इसको होल्ड कर दिया है। नाउ आफ्टर दैट विथ शिफ्ट स्मूथ करना है। प्लस इसको इंक्रीज करके जस्ट एक बार विथ शिफ्ट मैंने किया है स्मूथ, तो ये कुछ इस तरह का आया है। बस ये कार्टून फेस है, तो रियल रेफरेंस मेरे पास नहीं है, जस्ट एक रैंडम सा एक फेस में चाहिए था, तो उसको मैंने अपने आप से किया है। वैसे मेरा जो है जी ब्रश पे काफ़ी सारा टाइम हो चुका है, नियर बाय 6 years प्लस चल रहा है अभी, तो इसलिए मेरे लिए इजी है कि मैं कोई भी रैंडम सा एक फेस निकाल पाता हूँ विद जी ब्रश, क्योंकि मेरे मेरे जो काम होते हैं वो इट्स बेसिकली फॉर कैरेक्टर मॉडलिंग, तो मेरे लिए ये इजी है। आपके लिए ये इजी ना भी हो, बट आप इस तरह के काम कर सकते हो फॉर प्रैक्टिस। आप देखो कि मेरे स्टेप पे फॉलो करो, और आप कोई भी फेस बना पाओगे विद जी ब्रश वेरी इजिली, वेरी क्विकली। ना नोज की थोड़ी हाइट चाहिए, उसके लिए क्ले बिल्डअप सी एंड ब्रश साइज को कम करने के बाद लेफ्ट क्लिक से मैंने ड्रॉ किया है और फिर स्मूथ किया है। स्मूथिंग इज इम्पॉर्टेंट, आपको ड्रॉ करना है एंड विथ शिफ्ट आपको स्मूथ भी करना होगा। तो नोज हाइट यहाँ पे कुछ इतना रखा है मैंने। अभी क्ले बिल्डअप को होल्ड करके ऑल्ट प्रेस करके आप डेप्थ बना लो, तो ये डेप्थ भी आ गया। नाउ अगेन मूव, और इस पे थोड़ा सा कर्वी लुक देंगे। तो मैं यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा स्किप करता हूँ, फास्ट करता हूँ, और आप एंजॉय करिए।
ओके, तो यहाँ तक कर लेने के बाद मुझे यहाँ पे चाहिए आई बॉल। आई बॉल के लिए अंडर सब टूल मुझे आना है अपेंड पे। अपेंड पे आके अगेन स्फीयर लेना है मुझे। तो ये स्फीयर आ गया विथ अ न्यू लेयर। यहाँ पे लेयर को नेम दे सकते हो आप। टू रीनेम अ लेयर, फर्स्ट उस लेयर पे क्लिक करें और यहाँ पे है रीनेम ऑप्शन। जैसे यहाँ पे मैंने दिया है फेस एंड दिस वन आई बॉल। तो लेयर के बाजू में एक आई बटन है, उसके उस पे अगर आप क्लिक करोगे तो लेयर ऑफ एंड ऑन हो जाएगा। ये ऑफ हो चुका है बट फिर भी दिख रहा है क्योंकि ये लेयर एक्टिव है। अगर मैं फेस लेयर पे क्लिक करूँ तो ये हाइड हो जाएगा ऑफ करने के बाद। तो ये हाइड हो गया है। ऑन कर लेते हैं। नाउ टू स्केल इट, आपको इस पे क्लिक करना है स्केल पे और ये आएगा गिज्मो साइन, लाइक माया पे जो पिवट साइन है। और यहाँ से हम स्केल कर सकते हैं। रोटेट, snap it and move it. Again scale it. तो यहाँ तक करने के बाद जाना है मुझे फेस लेयर पे और फिर से मुझे करना है स्कल्पटिंग ऑन फेस लेयर, क्योंकि मेरे पास आई का एक रेफरेंस है जिस पे हम आई के एरिया कर सकते हैं। तो वो करना है मुझे फेस लेयर पे ही। तो यहाँ मैंने डेस्टर से एक लाइन ड्रॉ किया है जो कि नोज रिंग से होके माउथ के एरिया पे आता है और यहाँ पे माउथ होगा। माउथ के लिए क्ले बिल्डअप ऐड करने हैं। सी, क्ले बिल्डअप से मुझे ऑल्ट प्रेस करके थोड़ा सा चाहिए डेप्थ यहाँ पे। तो ब्रश साइज को करके एडजस्ट, ऑल्ट से हम कर लेंगे डेप्थ एरिया। इट्स लाइक ओपन माउथ।
तो इस पॉइंट पे आने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा हाई पॉली हो चुका है, इसको थोड़ा सा जी मेशर से रिमेश कर लेंगे और ये हो गया है रिमेश। मीन्स एज लूप जो है प्रॉपरली आ चुके हैं यहाँ पे। जी मेशर मिलेगा आपको अंडर ज्योमेट्री टैब के अंदर मिलेगा आपको जी मेशर। जस्ट बाय डिफॉल्ट उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ तक आने के बाद मैंने शुरू किया है एक और ब्रश, दैट इज पिंच ब्रश। पिंच से आप कोई भी एरिया को हार्ड एज पे कर सकते हो। ये कुछ इस तरह से पिंचिंग हो रही है और ये हार्ड एज पे आ रहा है। तो लिप के इस एरिया को जरा सा मैंने हार्ड कर दिया। तो अगर आपने यहाँ तक देख लिया है देन कांग्रेस टू यू, आपने जी ब्रश काफी सीख लिया है। तो ये अभी तक कुछ इस तरह का आया है। नाउ टू क्रिएट ईयर, आप जाना है यहाँ पे चीजल 3D पे, ये रहा। जस्ट प्रेस करना है सी और वो मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे काफी सारे नोज, आईज, ईयर मिल जाएंगे। आपको ईयर चूज करने हैं और क्लिक एंड ड्रैग करना है कुछ इस तरह से। तो ये आराम से सेट हो जाएगा। आपको जस्ट लोकेशन देख के उसे बिठाना है। ओके, तो यहाँ पे ये मॉडल काफी हाई पॉली हो चुका है। तो लो पॉली करने के लिए मैंने इसको किया है अंडर सब टूल डुप्लीकेट लेयर। उसके बाद हम गए जी प्लगइन ऑप्शन पे और इससे क्लिक करने के बाद अंडर डिस्मिशन मास्टर पहले तो मुझे करना है प्री प्रोसेस करंट या फिर ऑल, कुछ भी कर सकते हो आप। एंड देन परसेंटेज बाय डिफॉल्ट 20 होता है, यहाँ पे मैंने किया है 5। आप देख सकते हो यहाँ पे पॉलीगन्स, पॉली काउंट। तो अब हम कर लेंगे इस पे डिसमिट करंट। सो इट्स क्लियर कि ये काफी लो पॉली हो चुका है और ये आया ट्राइंगल्स पे। अब हम लेंगे टोपोलॉजी ब्रश। टोपोलॉजी ब्रश से क्या होता है कि आप एज लूप बता सकते हो जी ब्रश को कि कहाँ कहाँ से आपको चाहिए एज रिंग, और वो वहां से ही आपका एज रिंग बना के दे देगा। तो जैसे कि यहाँ पे आई रिंग, नोज एरिया, लिप एरिया मुझे चाहिए यहाँ पे रिंग्स। तो वो मैंने इसको दिखा दिया है, यहाँ से एज लुक मुझे चाहिए। कर लेना है ज्योमेट्री के अंदर जी रिमेशर और ये रिमेश होके आ जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो एज लुक जहां से मैंने दिखाया है
वहीं से वो कर्व होके गया है, वो रिंग्स वहीं से आए हैं। और ये सारे क्वाड्स पे ही है, कोई ट्राइंगल्स नहीं है। मेन फोकस था कि हाई पॉली से लो पॉली कन्वर्ट करना, तो हमने वो भी देख लिया है जी ब्रश पे कि कैसे हाई पॉली से लो पॉली पे आते हैं। और यहाँ पे फॉर ईयर कुछ करने एडजस्टमेंट। तो फॉर ईयर मैंने यहाँ पे यूज किया है इन फ्लैट ब्रश को, आई देने से वो आ जाएगा। और इससे क्या होगा कि आप कोई भी बल्जी एरिया क्रिएट कर सकते हो। लाइक ईयर के इस एरिया को आप बल्जी करना चाहोगे, तो इसके लिए मैंने यूज किया इन फ्लैट ब्रश को थोड़ा सा बल्जी करने के लिए। इसके बाद हम यूज करेंगे डैम स्टैंडर्ड ब्रश को टू क्रिएट सम डेप्थ एरियाज, लाइंस। तो ये कट्स आएंगे। आफ्टर दैट यहाँ पे हम कर लेंगे थोड़ा सा मास्किंग। टू मास्क क्ले बिल्डअप को ऑन करके होल्ड कंट्रोल लेफ्ट माउस से इसको ड्रैग कर लेंगे, तो ये मास्क एरिया आ जाएगा। अभी टू अनमास्क दैट एरिया, बाहर पे मीन्स कैनवस पे आपको होल्ड कंट्रोल करना है और बाहर पे लेफ्ट क्लिक करना है, तो वो एरिया हो जाएगा अनमास्क। अभी यहाँ पे हम कर लेंगे मूव मूव टूल को ऑन, और ये आएगा गिज्मो। गिज्मो अगर हम ऑफ कर चाहते हैं तो यहाँ पे है गिज्मो 3D, इसको ऑफ कर सकते हैं। ऑफ कर दिया मैंने। अभी ये आया है लाइंस पे XYZ, तो इसको जस्ट मुझे क्लिक एंड ड्रैग करना है आउटसाइड। तो यहाँ मैंने क्लिक किया है और ड्रैग करना है आउटसाइड पे। ठीक है, तो ये लाइन आ गया है। अभी जो बीच वाला सर्कल है, इस बीच वाले सर्कल को हम क्लिक एंड ड्रैग कर देंगे, तो ये जो एरिया है वो बाहर आ जाएगा। इट्स लाइक एन एक्सट्रूशन। आफ्टर दैट टू अनमास्क, होल्ड कंट्रोल लेफ्ट माउस, click and drag on the canvas, on the outer canvas. ओके, तो अब जो है स्मूथ करना है इसको। स्मूथ करने के लिए होल्ड क्ले बिल्डअप, गो टू क्ले बिल्डअप ब्रश एंड विथ शिफ्ट जस्ट स्मूथ इट। ठीक है, तो ये आ गया। अभी जस्ट मूव मूव ब्रश से हम थोड़ा सा इसको कर देंगे एडजस्टमेंट, ताकि वो अप्रोक्सीमेटली सेम लुक एंड फील दे। ठीक है, ओके फाइन। ओके, तो अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो आपको कई सारा आइडिया आ चुका होगा कि ज़िप को कैसे यूज़ करते हैं। और यहाँ मैंने कुछ शॉर्ट्स दिए हैं, स्पीड आर्ट काइंड ऑफ, तो आप इंजॉय करिए। फॉर मोर डाउट्स प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट बिलो, एंड प्लीज इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर ऑफ कोर्स। एंड if it's helpful for you, then please show me your support. I need your support. Thank you. Bye bye.